हेलो एवरीवन। अभी हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे थे और जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में है। हम लोगों ने देखा था वैदिक आर्यों के बारे में कि वह भारतीय प्रकृति के थे, देशी मूल के थे अथवा विदेशी थे। ठीक है, इसको हमने देख लिया है। देशी अथवा विदेशी मूल के थे, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक थे अथवा हड़प्पा सभ्यता के विनाशक। तो अभी हम लोग वैदिक काल के बारे में के राजनीतिक संगठन के बारे में देखेंगे। ठीक है, राजनीतिक संरचना। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक संरचना। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक हम देखेंगे। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले बात देखते हैं राज्य का स्वरूप। तो राज्य जो था वैदिक काल में, राज्य जन आधारित था। ऋग्वैदिक काल में राज्य जन आधारित होता था, क्षेत्र आधारित नहीं। क्षेत्र के आधार पर जो राज्य देखने को मिलता है बाद में, अभी ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र के आधार पर राज्य का विकास नहीं हुआ था, बल्कि राज्य जन आधारित था। अर्थात कुछ लोगों का एक ग्रुप था। राज्य कुछ लोगों का एक ग्रुप था तथा लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे, भ्रमण करते थे। तो राज्य भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भ्रमण करता था। अच्छा, राज्य भी यहाँ से, जैसे कुछ लोग यहाँ पर हैं, वो यहाँ से यहाँ भ्रमण किए तो इस क्षेत्र में, तो राज्य भी यहाँ पर आ, क्योंकि राज्य जन आधारित क्षेत्र के आधारित नहीं था। ठीक है, हालांकि एकमात्र एक राज्य की चर्चा मिलती है, गांधार, जो क्षेत्र के आधार पर था। ठीक है, क्षेत्र आधारित एक राज्य की चर्चा मिलती गांधार। बाकी मैक्सिमम मान कर चलिए कि ऋग्वैदिक काल में जो राज्य था जन आधारित था। जन मतलब कि लोगों का एक समूह था और लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब भ्रमण करते थे, उसका मतलब राज्य का भी स्थानांतरण होता था। राज्य क्षेत्र आधारित नहीं था ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा जो राजा था ऋग्वैदिक काल में, राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। राजा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उसकी पहचान उसके कबीले के साथ में होती थी। उसकी पहचान उसके कबीले के साथ होती थी और वह जनस्य गोप कहा जाता था। अर्थात जनस्य, ऋग्वैदिक काल में राजा को जनस्य गोप कहा जाता था, अर्थात जन का प्रधान। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राज्य जन आधारित था, राजा को जनस्य गोप कहा जाता था तथा कर प्रणाली स्थापित नहीं थी। फिर बात आती कि राजा को संसाधन या धन कहाँ से प्राप्त होता था, तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। लेकिन फिर भी बलि नामक एक कर की चर्चा मिलती है ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यह कर भी कोई नियमित कर नहीं था। ठीक है, जिस तरह बाद में देखा गया, ये राजतंत्र में देखा जाता है, नियमित कर नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार से कह सकते हैं स्वैच्छिक कर था। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था, कर प्रणाली स्थापित नहीं थी। राजा को संसाधन लूट के माल से प्राप्त होती थी। मुख्य रूप से जो लूट का माल होता था, उसमें राजा उसमें एक बड़ा शेयर धारक होता था। अर्थात लूट के माल में राजा को या राज्य को कह सकते हैं
बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त होते थे। कर प्रणाली क्योंकि अस्तित्व में नहीं थी। बलि नामक हालांकि एक कर की चर्चा मिलती है, लेकिन वह भी अनिवार्य नहीं था बल्कि एक स्वैच्छिक कर था। इस समय में राजा का दायित्व भी सीमित था। वैदिक काल में राजा का दायित्व भी सीमित था तथा इसके अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी। जो राजा था उसके पास कुछ सीमित ही अधिकारियों थे, जैसे पुरोहित हो गए, युवराज हो गया, सेनानी हो गए, पूरक हो गए। पूरक का मतलब होता है दुर्ग का रक्षक, जो दुर्ग की रक्षा करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में कर प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी, राजा का दायित्व सीमित था तथा अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी। ठीक है, तो चूंकि कर प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी ऋग्वैदिक काल में, इसलिए राज्य के पास अतिरिक्त संसाधन नहीं थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्थायी सेना का विकास इस काल में हमको देखने को नहीं मिलता है। स्थायी सेना के लिए बड़ी मात्रा में हमें धन की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत होती है। चूंकि इस काल में धन संसाधन बड़ी मात्रा में नहीं थे, इसलिए वैदिक काल में हमें स्थायी सेना का विकास देखने को नहीं मिलता। साथ ही रक्त संबंध से पृथक व्यावसायिक नौकरशाही प्रणाली भी इस काल में हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि राज्य के पास इतना संसाधन नहीं था। ठीक है, फिर हमें ऋग्वैदिक काल में कुछ संस्थाओं की चर्चा मिलती है, जैसे कि सभा हो गई, समिति, बेदत, गढ़। ऋग्वैदिक काल में कुछ सामाजिक संस्थाओं की चर्चा मिलती है। सभा वरिष्ठ जनों की परिषद थी। ठीक है, इसमें वरिष्ठ जनों की परिषद थी और सामान्यतः न्याय कार्य से संबंधित था। इसके अलावा बिदत जो था, इसके स्वरूप को लेकर समिति जो था सामान्य से संबंधित जन सामान्य से संबंधित थी। जन सामान्य वह जो बिदत था, इसके स्वरूप को लेकर प्राय मतभेद देखने को मिलता है। एक दृष्टिकोण के अनुसार सैनिक सेवा जुड़ी हुई थी और दूसरे दृष्टिकोण की परिवार की खुशहाली के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान से रिलेटेड थी। ठीक है, बिदत सैनिक सेवा अथवा परिवार की खुशहाली से जुड़ी हुई थी। इसको इस संबंध में लेकर मतभेद देखने को मिलता है। ये जो चौथी संस्था थी गढ़, यह एक प्रकार से अराजक गणतंत्रों का बोध कराता है, क्योंकि इस काल में कुछ ऐसे भी क्षेत्र अराजक गणतंत्र जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, जो अराजक थे, अर्थात गणतंत्र के समय में उसको माना जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक संरचना हमारी कंप्लीट होती है ऋग्वैदिक काल की। इसके बाद में हम अपना अर्थव्यवस्था को, इस काल की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है।